देखिए, ये आपका घन है और घन में जो होते हैं 12 कोर होते हैं। देख लीजिए 12 कोर कौन कौन से होंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ये जो आपका घन है, घन में कितने कोर होंगे? 12 कोर होते हैं। और कोर जो होते हैं सभी के सभी कोर क्या होंगे? बराबर होते हैं, समान होते हैं। अगर ये वाली आपकी इसको कोर बोलें या भुजा बोलें, देखिए घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, अर्थात जो कोर होंगे ये सभी के सभी क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर मान लेते हैं कि इसकी भुजा ए है, ये भी आपका ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, यानी कि सभी के सभी क्या होंगे? सभी के सभी जितने भी कोर होंगे सभी के सभी समान लंबाई के होंगे। ठीक है, ये सभी के सभी क्या होंगे? समान लंबाई के होंगे। तो कोर क्या होते हैं? घन के सभी कोर बराबर होते हैं। कोर कितने होंगे इसमें? कोर आपका होगा 12। फलक देख लेते हैं। फलक फलक होते हैं 6। देखिए कितने फलक होंगे? एक आपका इधर का एक फलक होगा, इस साइड का एक फलक, इधर का 2, इधर सामने 3, इसके जस्ट पीछे 4, इसके ऊपर 5 और इसके नीचे 6। तो 6 फलक होते हैं। देखिए फलक जो होते हैं इस तरह से होते हैं, ये समान आकृति है, वर्ग के आकार की ये फलक होते हैं। ठीक है, घन के जो फलक होते हैं ये वर्ग के आकार के होते हैं। और ये इनकी संख्या जो होती है 6 होती है। इनकी संख्या कितनी होगी? 6 होगी। ठीक, तो यहां देख लेते हैं घन की भुजा मान लेते हैं कि ए है, तो इसके आयतन के बारे में देख लेते हैं, घन का आयतन क्या होता है। यहां देख लेंगे तो ये आयताकार बॉक्स है, अगर इसमें पानी भरेंगे तो इसमें कहां तक पानी भर सकते हैं? इसकी ऊंचाई तक हम पानी भर सकते हैं, यहां तक। ठीक है, इसकी ऊंचाई तक पानी भर सकते हैं। तो हम इस ऊंचाई तक, इसके लेवल तक यहाँ पानी भर सकते हैं। अब इसके बाहर भरेंगे तो पानी जो कि साइड से गिरने लगेगी। तो इसमें जितना हम कोई भी पदार्थ भर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट में जितना हम कोई पदार्थ भर सकते हैं अधिक से अधिक, वही उसका क्या कहलाता है? आयतन कहलाता है। और आयतन ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे कि आधार ज्ञात करते हैं, और आधार से इसकी ऊंचाई कितनी है उसका गुणा जब करेंगे तो उसका क्या निकल जाएगा? आयतन निकल जाएगा। यहां देख लेते हैं घन का आयतन क्या होगा। आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई, आयतन बराबर हो जाएगा आपका आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। तो आधार आपका देखिए, पानी को अगर रखेंगे, पानी को इसमें डालेंगे तो इसी बेस पे क्या होगा? पानी टिकेगा, इसी बेस पे आपका पानी टिकेगा। ठीक है, ये आपका नाम देते हैं ए बी सी डी। ये आपका आधार है, पानी को जब डालेंगे तो इसी आधार पे टिकेगा। तो इस आधार का पहले क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो ये आधार कैसा है? वर्गाकार है, इस टाइप से है। तो वर्ग का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि भुजा का स्क्वायर होता है, अर्थात ए होता है। ठीक, तो इस आधार का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई, तो ऊंचा कितना होगा? ये आपकी इसकी ऊंचाई होगी। तो ऊंचाई कितना है आपका? ए है। तो आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? वर्गाकार होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक, इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? ए का स्क्वायर और गुणित ऊंचाई कितना है? ए। तो ये हो जाएगा आपका ए क्यूब। ठीक है ना। तो घन का आयतन को अगर भी से रिप्रेजेंट करें तो भी बराबर कितना हो जाएगा? ए क्यूब। इसका मात्रक होता है मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब। सेमी में रहेगा तो इस पे 3 घात लगाते हैं। ठीक है, मात्रक हमेशा कितना होगा? इसमें 3 भुजा है, इसलिए इसका मात्रक जो होगा मीटर क्यूब होगा, सेंटीमीटर क्यूब होगा, अर्थात क्यूब के रूप में रहेगा इसका मात्रक। ठीक है, अब इसका हम देख लेते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, इसके बाहर बाहर क्षेत्रफल को, इसके बाहर बाहर जिससे ये बना हुआ है, जिस पृष्ठ से ये बना हुआ है, उन पृष्ठों के क्षेत्रफल को ही हम क्या कहते हैं? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। घन जिन पृष्ठों से मिलकर के बना हुआ है उसके क्षेत्रफल को ही क्या कहेंगे? घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे। ठीक है, तो इसमें फलक होते हैं 6 और प्रत्येक फलक कैसा होता है? वर्गाकार होता है। तो एक वर्गाकार फलक का क्षेत्रफल निकालेंगे और 6 होते हैं तो 6 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, तो इस घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। देखिए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 6 गुणते, इसको ये से अगर क्षेत्रफल को लिखेंगे तो 6 गुणते 1 फलक का
क्षेत्रफल, एक फलक का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा 6 गुणते एक फलक का क्षेत्रफल, यानी ये वर्ग होगा, एक फलक कैसा होगा, वर्गाकार होगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 6a स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a स्क्वायर। और क्षेत्रफल को हमेशा मीटर स्क्वायर में रखते हैं, या सेंटीमीटर में रहेगा तो सेमी स्क्वायर रखेंगे, ठीक है ना। अब देख लेते हैं घनाभ क्या होता है। देखिए घनाभ किसे कहते हैं, ये आपका घनाभ है, ठीक है। घनाभ में क्या होता है कि आमने सामने के फलक बराबर होते हैं, घनाभ में आमने सामने के फलक क्या होंगे, बराबर होंगे। जैसे आप जूता जूता या चप्पल खरीदने जाते हैं तो जो भी उसका बॉक्स मिलता है, डब्बा मिलता है, वो कैसा होता है, घनाभकार होता है, घनाभ के आकार का होता है, तो वो घनाभ होता है। घनाभ में देखेंगे तो इसके आमने सामने के फलक क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें भी 6 फलक होते हैं, 12 कोर होते हैं, तो इसमें क्या होंगे, आमने सामने के फलक बराबर होते हैं, ठीक है। इसके सामने का ये वाला फलक बराबर होगा, इसके ऊपर वाला फलक नीचे वाले फलक के बराबर होगा, पीछे वाला फलक आगे वाले फलक के बराबर होगा, ठीक है। ये आपका घनाभ होगा। देखिए इसकी लंबाई को मान लेते हैं कि यल है, इसकी लंबाई कितनी है, यल, और ऊंचाई एच मान लेते हैं, और इसकी चौड़ाई कितनी होगी, बी, ये आपकी चौड़ाई है, इसको बी मानेंगे, ठीक है। तो इसका देख लेते हैं आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होगा, देखिए जो भी आप जूता चप्पल जो भी खरीदेंगे इसमें रखेंगे तो इसी आधार पे टिकेगा, इसी बेस पे टिकेगा, ठीक है ना, इसी बेस पे क्या होगा, टिकेगा। तो जब यहां टिकेगा तो इसका क्षेत्रफल लेंगे, ठीक, इसका क्षेत्रफल लेंगे, और ऊंचाई कहां तक इसमें रखेंगे तो कहां तक अधिकतम जा सकता है, तो इसी एच ऊंचाई तक ये अधिकतम जा सकता है, क्योंकि यहीं तक ये सीमित है। तो जब यहीं तक सीमित है तो अधिकतम इसी इसमें कितनी ऊंचाई तक रख सकते हैं, एच ऊंचाई तक रख सकते हैं। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बराबर होगा आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। तो आधार कैसा है, एक आयत के आकार के है, आधार का क्षेत्रफल कैसा है, ये आयत के आकार के है, ये आयत के आकार के है, आयत आयत के आकार का है ना। तो आयत है तो इसकी लंबाई एल हो जाएगी, और इधर देखिए इसकी चौड़ाई क्या होगी, बी, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, बी। तो आधार का क्षेत्रफल अर्थात आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यल गुणते बी, लंबाई गुणते चौड़ाई, ठीक है। तो आधार का क्षेत्रफल होगा लंबाई गुणते चौड़ाई, और गुणते ये ऊंचाई है तो ऊंचाई के लिए क्या लिखेंगे, एच, ये हो जाएगा घनाभ का आयतन, भी बराबर होगा यल बी एच। और आयतन को आप जानते हैं कि सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब में लिखते हैं, ठीक है, मीटर क्यूब में लिखेंगे। इसके अलावा भी अगर कोई अन्य मात्रक होगा तो वो भी क्यूब में रहेगा, 3 घात रहेगा, ठीक है। कोई अन्य भी मात्रक इसके होगा तो जैसे डेसीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, है ना। अब इसको देख लेते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए जिस पृष्ठ से यह घिरा हुआ है इन सभी के क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ जिन पृष्ठ से घिरा हुआ है इसके क्षेत्रफल को हम क्या कहेंगे, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। देखिए तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे तो आगे वाले का क्षेत्रफल निकालेंगे, पहले आगे वाले का। तो देखिए आगे वाला इस टाइप से होगा आपका, ऐसे, तो आगे वाले देख रहे हैं कि इसमें लंबाई है
और ये इसका क्या है, ये चौड़ाई यहाँ पे इसका यच हो जाएगा, तो ये आपका यच होगा। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल जितना होगा, इसका क्षेत्रफल आगे वाले का जितना होगा, जस्ट इसके पीछे वाला का भी क्षेत्रफल उतना ही होगा। ठीक है ना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा आपका, देखिए इसका क्षेत्रफल जब निकालेंगे, ये हो जाएगा यल और यच, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो लंबाई गुणते चौड़ाई, तो लंबाई गुणते क्या लिखेंगे, चौड़ाई। और ये कितना है, ये आगे वाला एक हो जाएगा, इसके जस्ट पीछे वाला, तो दो गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 कोष्टक 2 यल यल यच। ठीक है, प्लस इसका सामने वाला का हो गया, नीचे वाला का निकाल लेते हैं, नीचे वाला का, तो नीचे वाला कितना है, इसका लंबाई गुणते चौड़ाई लिखें तो ये इसका क्षेत्रफल होगा। ये जो आप देख रहे हैं, इसका क्षेत्रफल जो होगा लंबाई गुणते चौड़ाई। ठीक है, यल बी। अब ये कितना है, इसी के जस्ट बराबर ऊपर वाले का क्षेत्रफल होगा, अर्थात इस वाले का क्षेत्रफल होगा, इस वाले का क्षेत्रफल होगा ये वाला। तो इसमें भी क्या होगा, इसी के जस्ट बराबर होगा, क्योंकि इसमें भी लंबाई ये होगी, अब भी ये आपका होगा, तो लंबाई गुणित चौड़ाई बराबर इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये दो हो जाएगा आपका, एक नीचे और एक ऊपर, 2 यल बी प्लस देखिए अब क्या करेंगे कि इस साइड का बच जाता है, ये वाला आपका बच जाता है ये। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये आपका बी है, इसके लिए ये लंबाई हो जाएगी और इसके लिए ये चौड़ाई हो जाएगी एच। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा बी एच होगा, इसका क्षेत्रफल कितना होगा, बी एच, क्योंकि इसी के बराबर ये वाला आपका पार्ट होगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला पार्ट होगा। ठीक, तो ये दो गुना हो जाएगा आपका, तो क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल ए बराबर हो जाएगा आपका, ए बराबर हो जाएगा, दो कॉमन है सब में तो लिख लेंगे यल एच धन यल बी धन बी एच। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर 2 कोष्टक में यल बी, देखो प्लस में होता है तो आगे पीछे किसी को लिख सकते हैं, यल बी धन बी एच धन यल एच। ठीक है, तो ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा किसका, घनाभ का। इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल को हमेशा मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, हमेशा स्क्वायर पे लिखते हैं, सेंटीमीटर रहेगा सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे, मीटर रहेगा मीटर स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, बेलन देखिए ये आपका बेलन है, ये आपका बेलन है, तो बेलन में क्या हो जाएगी, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा, ये जो होता है आपका यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या होती है। बेलन कैसा होता है, जो आधार का एरिया होगा ये वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो वृत्त में आप देखेंगे तो ये वाला आपका व्यास हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी आर। ठीक, ये आर क्या होगी, त्रिज्या, तो ये आपका त्रिज्या हो जाएगा आर, ये ऊंचाई हो गई एच। ठीक है, तो ये आपका बेलन हुआ। देखिए आयतन ज्ञात करने के लिए देखो, अगर हम इसमें पानी मैं भरूंगा, इसमें पानी भरूंगा मैं, तो इसी आधार पे टिकेगा ना, इसी आधार पे टिकेगा, तो पानी जब इसी आधार पे टिकेगा तो यहाँ से पानी ये भरेगा आपका। ठीक है, पानी जब भरेगा तो भरता हुआ कहाँ जाएगा, ऊपर तक जाएगा, ऊपर तक जब जाएगा, ये ऊपर तक जाएगा तो ये यह ऊंचाई ऊपर उठ रहा है ना, यह ऊंचाई क्या हो रहा है, ऊपर उठ रहा है, तो यह ऊंचाई जब ऊपर उठेगा तो इसका आयतन हम निकालेंगे। ठीक है, तो ये टिकेगा कहाँ, आधार पे ही टिकेगा, तो आधार का क्षेत्रफल, और ये किस ऊंचाई तक उठ रहा है, यह ऊंचाई तक उठ रहा है, तो आधार का क्षेत्रफल गुणित कितना, ऊंचाई, यही इसका क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन। ठीक है, तो देखिए बेलन का आयतन बराबर हो जाएगा आपका आधार का क्षेत्रफल गुणते ऊंचाई। जिस पे कोई ऑब्जेक्ट टिकती है ना, वो उसका आधार होता है, और आधार का क्षेत्रफल लेंगे और क्या करेंगे, जितनी इसकी ऊंचाई रहेगी, हाइट रहेगी, उसके गुणा कर देंगे, वही इसका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन हो जाएगा आपका, आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार है, तो वृत्ताकार है तो वृत्त का क्षेत्रफल आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, गुणते ऊंचाई आपका हो जाएगा एच, ये हो जाएगा आपका आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ये हुआ बेलन का
आयतन। ये आपका सेंटीमीटर क्यूब में होगा या मीटर क्यूब में होगा, ठीक है, या किस में होगा, मीटर क्यूब में होगा, ठीक। ये बेलन का आयतन हुआ, ठीक है। अब बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं क्या होता है। बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए ये आपका एक प्रकार से मान सकते हैं कि ये बेलनाकार है, ये वाइड वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये वाइड वाला जो पार्ट दिख रहा है ये बेलनाकार है, ठीक। तो ये वाइड जो कलर किया हुआ है इस तरह से साइड साइड, तो ये इसका पृष्ठ होगा, ये इसका चारों तरफ से क्या होगा, पृष्ठ होगा। तो इसी को बोल रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। आप एक बात बताओ, देखो ये आपका देखेंगे तो अगर यहां से मैं ऐसे करते चला जाऊं, ऐसे पेंट करते चला जाऊं इसके चारों तरफ, तो आप देखेंगे तो ये वृत्त के आकार का है, ये कैसा है, वृत्त के आकार का है, ठीक। ये वृत्त का आकार का है, ऐसे पेंट करता चला जाऊं इस तरह से, तो इसकी ऊंचाई ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ऐसे बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, ऐसे ये बढ़ती चली जाएगी, समझ गए। तो ये होगा क्या आपका, इसका बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, देखो इसका परिधि लेंगे, ये जो बेलन वृत्ताकार है तो वृत्ताकार बेलना, जो वृत्ताकार ये बेलन है इसका हम क्या लेंगे, परिधि, ठीक है। तो लिखेंगे परिधि गुणते, परिधि गुणते, ये आपका परिधि हो जाएगा। अब देखो इसको हम पेंट करेंगे, मान लो कि यहां से पेंट करना शुरू किया था, किस ऊंचाई तक जा रहा है, इस ऊंचाई तक जा रहा है, तो इसकी ऊंचाई हमने h माना है, तो परिधि गुणते क्या हो जाएगी, ऊंचाई, परिधि गुणते ऊंचाई, ठीक है। तो परिधि होता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, तो 2 पाई आर होगा तो ऐसे करके बढ़ता चला जाएगा ना इस तरह से, ऐसे, ठीक है। तो ये 2 पाई आर हो जाएगा इंटू ऊंचाई एच, ये हो जाएगा 2 पाई आर एच, ये क्या हो जाएगा आपका बेलन का क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये क्या होगा, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका मात्रक हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर या हो जाएगा आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब लिखेंगे बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, ये आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा इसमें क्या करेंगे, नीचे से तो ढक्कन रबे करेगा, नीचे से पेंदी रहेगा, तो पेंदी कैसा होगा, वृत्ताकार होगा, ऊपर से भी क्या करेंगे, एक ढक्कन रख देंगे, लगा देंगे इसको तोपने के लिए, ढकने के लिए, तो ढकने के लिए ऊपर से ढक्कन लगाएंगे तो वो भी कैसा होगा, वृत्ताकार होगा। तो दो वृत्तों को हम क्या करेंगे, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे, दो वृत्तों के क्षेत्रफलों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो जब जोड़ेंगे तो यही इसका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। यहां लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल गुणते क्या हो जाएगा, वृत्ताकार आधार ढक्कन का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए ये हो जाएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका 2 पाई आर एच, अब प्लस हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा आपका, ये देखो वृत्त आपका दो होगा तो इस यहाँ पे लिखेंगे एक वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, दो का हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, कॉमन कर लेंगे इसमें से 2 पाई आर एच, सॉरी 2 पाई आर कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा एच प्लस आर, ये होगा, इसको ए डैश से लिख देते हैं, तो ए डैश बराबर आपका कितना हो जाएगा, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका ये हो जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। अब लिख लेते हैं गोला, ठीक है, गोला, गोले का क्षेत्रफल क्या होगा समझिए, गोला जो होता है बिल्कुल पूर्ण रूप से भरा होता है, ठीक है, जैसे आपका गोली, कांच की गोली देखे है ना, तो कांच की गोली पूर्ण रूप से भरी होती है, तो वही आपका क्या होगा, एक प्रकार से उसको गोला मान सकते हैं, अगर बड़ा रहेगा तो गोला कहलाएगा, छोटा होता है तो गोली कहलाती है,
ठीक है, तो देख लेते हैं गोले का, ये आपका एक गोला है, ठीक है, ये मान लेते हैं ये पूर्ण रूप से इसे भरा हुआ है। देखिए गोले का जो क्षेत्रफल होता है, गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। गोले का आयतन क्या होता है, इसके भी बारे में जान लेते हैं। गोला आप जानते हैं 3 डायमेंशन होता है, त्रिविमीय होता है। गोला 3 डायमेंशन होता है, त्रिविमीय होता है, ठीक है। और वृत्त जो होता है, वृत्त आप जो देखते हैं ये वाला वृत्त, ये 2 डायमेंशन होता है। इसमें सिर्फ चौड़ाई होती है और लंबाई होती है, ठीक। इसमें जो होता है, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है। ये 3 डायमेंशन होगा और ये 2 डायमेंशन वृत्त होता है, ठीक है। तो गोला का देख लेते हैं, गोले का आयतन क्या होता है। गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा आपका पाई आर क्यूब, गोले का आयतन, ठीक। अब देख लेते हैं गोले अर्ध गोले का आयतन। चलिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पहले देख लेते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहां पे देख लेते हैं अर्धगोले का, अर्धगोला, अर्धगोला, अर्धगोला कैसा रहेगा आपका, ये आपका मान लेते हैं देखिए ये आपका अर्धगोला है, ये आपका अर्धगोला होगा, ठीक है। यहां से एक लाइन खींच देंगे तो ये आपका हो जाएगा, ये भी त्रिज्या होगा और ये भी त्रिज्या होगा, ठीक है। तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है, अर्ध गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन होता है आपका, देखो जितना संपूर्ण गोले का आयतन होता है उसका आधा कर देंगे तो अर्धगोले का आयतन, अर्थात 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। अर्धगोले का आयतन, ठीक है। अब लिख लेते हैं अर्ध गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा, देखो संपूर्ण गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका पाई आर स्क्वायर था, तो इसका आधा कर देंगे तो कितना होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अब लिख लेते हैं अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हो जाएगा आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जब निकालेंगे इसका, देखिए अर्धगोले का तो 2 पाई आर स्क्वायर होता ही है, ठीक। और ऊपर से क्या होगा, इसको अगर ढकने के लिए एक प्लेट लगाएंगे तो ये वृत्ताकार होगा, ठीक है। ये कैसा होगा, वृत्ताकार, ये जो पार्ट होगा आपका वृत्ताकार होगा, तो ऊपर से भी ढकने के लिए चाहिए, तो ये वृत्ताकार आपका प्लेट रहेगा ये वाला, ठीक है। ये तो इसको भी हम जोड़ लेंगे तो इसका एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो इसको जोड़ लेंगे तो पाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका एरिया बराबर 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपका गोला रहा। यहां लिख लेते हैं शंकु, शंकु, ये आपका शंकु है, ये वृत्ताकार होगा, तो यहाँ से ये वाला पार्ट जो होगा इसकी त्रिज्या हो जाएगी, ये इसको बोलते हैं तिर्यक ऊंचाई यल, और ये आपका यक्ष है, ये आपका क्या है, यक्ष है, ये आपका शंकु है, ठीक। तो देखिए शंकु का आयतन जो होता है,
शंकु का आयतन, शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है। शंकु का आयतन जो होता है बेलन के आयतन का एक तिहाई होता है। ठीक है, ये हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, ये शंकु का आयतन हो गया। शंकु का लिखेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये हो जाएगा आपका पाई आर यल, पाई आर यल। ठीक है, कितना होगा पाई आर यल। शंकु का जो होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका होगा पाई आर यल। अब इसमें देख लेते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण का मतलब होगा कि नीचे का ये ब्रिज जुट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका पाई आर यल और प्लस हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा, आप कॉमन कर लेंगे तो पाई आर कॉमन कर लेते हैं तो यल प्लस कितना होगा आर, ये आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ये शंकु का हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से ये रहा, जितने भी इस पे बनने वाले सवाल होंगे यहीं से हम लोग करेंगे, आगे इस पे सवाल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रहा ये आपका मेंसुरेशन का